हाँ तो दोस्तों, रेलवे विभागीय परीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आप लोग देखने जा रहे हैं रेलवे परिचालनिक प्राधिकार पत्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण वीडियो। तो कृपया वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि सभी अच्छे प्रश्नों का आप आनंद ले सके और पूर्ण जानकारी मिल सके। और ये मेरा दावा है कि वीडियो को देखने के बाद इसको याद करने की न तो कोई ज़रूरत पड़ेगी और न ही कोई इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे मिस हो सकेगा। ठीक, तो कृपया वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और देखिए, शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 1, स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर क्या है? 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन है T84B, बी नंबर ऑप्शन है T455B, सी नंबर ऑप्शन है T138B और डी नंबर ऑप्शन है T288F। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हुआ T84B। अब दोस्तों जरा सा ऑप्शन के बारे में जानो ताकि इससे संबंधित सभी प्रश्न आसानी से हल हो सके। कि ए नंबर ऑप्शन है T84B, तो T84B जो है स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर होता है, स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर। बी नंबर ऑप्शन है T455B, T455B जो होता है साइनिंग ऑफ रजिस्टर गार्ड के लिए, साइनिंग ऑफ रजिस्टर फॉर गार्ड के लिए साइनिंग ऑफ रजिस्टर जो होता है उसे T455B कहते हैं। गार्ड के लिए 2 चीज़ होती हैं, साइनिंग ऑफ रजिस्टर और साइनिंग ऑन रजिस्टर। तो साइनिंग ऑन रजिस्टर को T454B बोलते हैं और साइनिंग ऑफ रजिस्टर को T455B बोलते हैं। ठीक, यानी T454B, T455B। T454B का मतलब हुआ साइनिंग ऑन रजिस्टर फॉर गार्ड और T455B का मतलब हुआ साइनिंग ऑफ रजिस्टर फॉर गार्ड। सी नंबर ऑप्शन है T138B। दोस्तों ध्यान दें कि T138B जो होता है ये कॉल बुक है, एक प्रकार के बुलावा वाली किताबें। ठीक, तो कॉल बुक क्या है? ये ड्राइवर और गार्ड को इस बुलाई जाती हैं, उनके टाइमिंग लिखी जाती हैं। तो कुल मिला के कॉल बुक फॉर ड्राइवर एंड गार्ड। और डी नंबर ऑप्शन है T288F, तो कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट होता है। T288F क्या है? कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट, जो गार्ड और ड्राइवर की कंबाइंड यात्रा की रिपोर्ट होती है उसको कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट बोलते हैं। ये 288F से सूचित करते हैं। ठीक, तो स्पष्ट हो गया। तो T84B क्या हुआ? स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर हुआ। T455B क्या हुआ? तो साइनिंग ऑफ रजिस्टर फॉर गार्ड। और T138B क्या हुआ? तो कॉल बुक ड्राइवर एंड गार्ड। और T288F क्या हुआ? तो कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट हुआ। यहाँ स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर है, इसलिए सही आंसर है T84B। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2, T445B क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन है साइनिंग ऑफ रजिस्टर फॉर ड्राइवर, बी नंबर साइनिंग ऑन रजिस्टर फॉर ड्राइवर, सी नंबर गार्ड मेमो बुक, डी नंबर ड्राइवर मेमो बुक। तो दोस्तों गौर से देखिए कि साइनिंग ऑफ रजिस्टर फॉर ड्राइवर जो होता है, साइनिंग ऑफ रजिस्टर फॉर ड्राइवर जो होता है T453B होता है। क्या होता है? T453B। दूसरा ऑप्शन है साइनिंग ऑन रजिस्टर फॉर ड्राइवर, तो साइनिंग ऑन रजिस्टर फॉर ड्राइवर जो होता है T452B होता है। क्या होता है? T452B। तीसरा ऑप्शन है सी नंबर गार्ड मेमो बुक, तो गार्ड मेमो बुक T13B होता है। और चौथा ऑप्शन है ड्राइवर मेमो बुक, तो ड्राइवर मेमो बुक को T245B बोलते हैं। यहाँ क्वेश्चन में T245B है, इसलिए सही आंसर हुआ ड्राइवर मेमो बुक, डी नंबर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है T288F क्या है? ए नंबर ऑप्शन है कॉल बुक फॉर ड्राइवर एंड गार्ड, बी नंबर कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट, सी नंबर साइनिंग ऑफ रजिस्टर फॉर गार्ड, डी नंबर स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर। चारों ऑप्शन पे गौर से देखें दोस्तों। ए ऑप्शन है कॉल बुक फॉर ड्राइवर एंड गार्ड, तो कॉल बुक फॉर ड्राइवर एंड गार्ड को T138B बोलते हैं। ठीक, इसलिए ये आंसर तो हुआ नहीं। बी नंबर कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट, तो कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट को T288F बोलते हैं। यहाँ T288F है, इसलिए सही आंसर बी हुआ, कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट। सी नंबर ऑप्शन है साइनिंग ऑफ रजिस्टर फॉर गार्ड, तो साइनिंग ऑफ रजिस्टर फॉर गार्ड T455B को बोलते हैं, T455B। डी नंबर ऑप्शन है स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर। दोस्तों स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर को T84B बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
T84B। तो यहाँ T288F के लिए ये सही आंसर बी नंबर कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न है साइनिंग ऑफ रजिस्टर फॉर गार्ड क्या है। चारों ऑप्शन को ध्यान दे दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन है T138B। दोस्तों T138B कॉल बुक फॉर ड्राइवर एंड गार्ड के लिए, ड्राइवर और गार्ड के लिए कॉल बुक होता है। बी नंबर ऑप्शन है T455B। दोस्तों T455B साइनिंग ऑफ रजिस्टर फॉर गार्ड, गार्ड के लिए साइनिंग ऑफ रजिस्टर होता है। तो इसका सही आंसर साइनिंग ऑफ रजिस्टर फॉर गार्ड के लिए T455B हुआ। सी नंबर ऑप्शन है T454B। दोस्तों T454B साइनिंग ऑन रजिस्टर फॉर गार्ड होता है, गार्ड के लिए साइनिंग ऑन रजिस्टर। और डी नंबर T453B, T453B साइनिंग ऑफ रजिस्टर फॉर ड्राइवर, ड्राइवर के लिए साइनिंग ऑफ रजिस्टर होता है। यहाँ क्वेश्चन है साइनिंग ऑफ रजिस्टर फॉर गार्ड, तो साइनिंग ऑफ रजिस्टर फॉर गार्ड के लिए T455B बी नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 है T81F क्या है। ए नंबर ऑप्शन है व्हीकल गाइडेंस फॉर गुड्स ट्रेन। बी नंबर ऑप्शन है कॉल बुक फॉर ड्राइवर एंड गार्ड। सी नंबर स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर। डी नंबर व्हीकल गाइडेंस फॉर पैसेंजर ट्रेन। दोस्तों ध्यान दें, ये नंबर है व्हीकल गाइडेंस फॉर गुड्स ट्रेन, तो व्हीकल गाइडेंस फॉर गुड्स ट्रेन के लिए T81F होता है, इसलिए T81F चूँकि प्रश्न में है इसलिए सही आंसर ए नंबर हुआ। बी नंबर है कॉल बुक फॉर ड्राइवर एंड गार्ड, तो कॉल बुक फॉर ड्राइवर एंड गार्ड के लिए T138B होता है। सी नंबर ऑप्शन है स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर, रजिस्टर का नंबर है T84B। और डी नंबर ऑप्शन है व्हीकल गाइडेंस फॉर पैसेंजर ट्रेन, तो दोस्तों व्हीकल गाइडेंस फॉर पैसेंजर ट्रेन के लिए T81FA होता है। ठीक, यहाँ T81F है इसलिए व्हीकल गाइडेंस फॉर गुड्स ट्रेन के लिए ए नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों डिस्कनेक्शन या रिकनेक्शन नोटिस किस अधिकार पत्र द्वारा दिया जाता है। दोस्तों पहले ध्यान दें कि डिस्कनेक्शन मतलब वियोजन और रिकनेक्शन मतलब संयोजन, इसको वियोजन और संयोजन सूचना भी बोलते हैं। किस अधिकार पत्र द्वारा दिया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है TB 602, बी नंबर T3691, नंबर S&T T351, डी नंबर TA 602। से पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन है TB 602। तो दोस्तों TB 602 क्या है। TB 602 जो होता है, सबसे पहले ये जाने कि ये लाल रंग का अधिकार पत्र है। TB 602 जो है लाल रंग का अधिकार पत्र है। और दूसरी चीज़ इसमें कहिए कि ये 3 प्रति में होती है। एक लोको पायलट को दिया जाता है, एक गार्ड को दिया जाता है और एक रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है। ये कब दिया जाता है, तो ये सिंगल लाइन है, यानी ये कहरी लाइन खंड पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर लाइन क्लियर लेने जाने वाले वाहन को दिया जाने वाला अधिकार पत्र है। कहाँ दिया जाने वाला है दोस्तों, ये कहरी लाइन खंड पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर लाइन क्लियर लेने जाने वाले वाहन को दिया जाने वाला अधिकार पत्र है। यह 3 प्रति में होता है। TB 602 में और खासियत है, जैसे कहरी लाइन सेक्शन पर पूर्ण संचार भंग होने के दौरान संचार चालू करने का प्राधिकार तो है ही, ये इसमें क्या क्या समावेश रहता है। इसमें रहता है कि बिना लाइन क्लियर प्रस्थान प्राधिकार। दूसरा चीज़ ये रहता है कि सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने का प्राधिकार। तीसरा चीज़ ये है कि सतर्कता आदेश जो कि दिन में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, रात में अथवा जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे धुंध हो गया, कोहरा हो गया, तूफानी मौसम इत्यादि में। ठीक, अच्छा उसके बाद चौथा चीज़ इसमें ये होता है कि लाइन क्लियर पूछताछ संदेश, सशर्त लाइन क्लियर संदेश, ये TB 602 में रहता है दोस्तों। तो इसमें डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन का ऑप्शन तो है नहीं। अच्छा आगे आ गए T3691 के बारे में। तो T3691 जहाँ तक बात रहा, स्टेशन पर खराब सिग्नलों को पार करने के लिए अग्रिम प्राधिकार है। T3691 क्या है, स्टेशन पर खराब सिग्नलों को पार करने का अग्रिम प्राधिकार है। ठीक, यह फार्म केवल आगमन रोक सिग्नल के लिए ही जारी किया जाता है। किसके लिए दोस्तों, केवल आगमन सिग्नल के लिए T3691 जारी किया जाता है। ठीक, दूसरे के लिए नहीं दोस्तों। सूचना मिलने पर पिछले रुकने वाले स्टेशन का स्टेशन मास्टर सभी मेल या एक्सप्रेस और विशेष गाड़ियों के लोको पायलट का यह अग्रिम प्राधिकार देगा। से सभी गाड़ियों के लोको पायलट को अग्रिम प्राधिकार खराब हुए सिग्नल वाले स्टेशन के ठीक पहले वाले स्टेशन पर दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा, ध्यान रखें दोस्तों, ये जहाँ जिस स्टेशन पे खराब है वहाँ नहीं दिया जाएगा।
लोको पायलट को अग्रिम प्राधिकार खराब हुए सिग्नल वाले स्टेशन के ठीक पहले वाले स्टेशन पर दिया जाएगा। खास बात यह है T3691 के बारे में दोस्तों कि T3691 नीला रंग का प्रपत्र होता है। कैसा होता है? नीला रंग का प्रपत्र, और ये 2 प्रति में बनता है। 2 प्रति में, एक लोको पायलट के लिए और एक रिकॉर्ड के लिए। एक लोको पायलट, एक रिकॉर्ड के लिए। किसी रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए जब पूर्व सूचना दी गई हो तो पिछले स्टेशन मास्टर द्वारा दिया जाने वाला अधिकार पत्र है ये, जो कि 2 कॉपी एक लोको पायलट को दिया जाएगा, एक रिकॉर्ड में रखा जाएगा। तो ये डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन नोटिस नहीं है। अच्छा, सी नंबर ऑप्शन यदि हम लोग देखते हैं कि ESNT T351, तो इसको वियोजन संयोजन सूचना बोलते हैं, डिसकनेक्शन एंड रिकनेक्शन नोटिस। ये एक ही प्रति में होता है, लेकिन इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों। होता तो एक ही प्रति में है, लेकिन इसके 3 भाग होते हैं। और खासियत क्या है कि ये तो पूरी रूप से काला है, भले जिस रंग में आए लेकिन इसे काला ही माना जाता है। ये पूरी रूप से काला है दोस्तों। देखिए, सिग्नल एवं दूर संचार वियोजन संयोजन नोटिस काटा सिग्नल, कोई अन्य इंटरलॉकिंग जो हुआ उसके वियोजन से SI हो, ESM हो, MSM हो, जो फार्म है SNT T351, इस पर स्टेशन मास्टर को लिखित रूप में सूचना देता है, ठीक। और कार्य करने के प्रारंभ से पूर्व में एवं समाप्ति के बाद उनका हस्ताक्षर प्राप्त करता है SNT T351 पर। इसी को डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन नोटिस बोलते हैं, संयोजन वियोजन सूचना, ठीक। अच्छा, तो इसका सही आंसर 6 नंबर का सी नंबर है। और डी नंबर है TA602। दोस्तों ध्यान रखें कि TA602 क्या है। ये नीला रंग का प्रपत्र है जो कि 3 प्रति में होता है। TA602 नीला रंग का प्रपत्र है, 3 प्रति में होता है, जो कि लोको पायलट, गार्ड और रिकॉर्ड के लिए होता है। और TA602 अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन या सहायता गाड़ी भेजने के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है। ये अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन या सहायता गाड़ी भेजने के लिए यह अधिकार पत्र दिया जाता है। ये 3 प्रति में होता है, लोको पायलट, गार्ड और रिकॉर्ड के लिए, ठीक। अच्छा, आगे खास बात इसका ये है कि इस अधिकार पत्र में क्या क्या होता है। बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान पर अधिकार हो गया, सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार हो गया, सतर्कता आदेश हो गया, ये इसमें रहता है। तो हम लोग डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन नोटिस के बारे में सही आंसर हुआ SNT T351। आगे देखते हैं, सी नंबर सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रिमाइंड सतर्कता आदेश कौन से अधिकार पत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए है TA409, बी नंबर T409, सी नंबर TB409 और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, रिमाइंडर सतर्कता आदेश का सही आंसर हुआ TB409। लेकिन इसके पहले ये जान लें कि चाहे T409 हो, TA409 हो या TB409 हो, ये तीनों नीले रंग, हरे रंग का प्रपत्र होता है। सॉरी, रिमाइंडर सतर्कता आदेश TB409 को बोलते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि चाहे T409 हो, TA409 हो या TB409 हो, ये तीनों हरे रंग का प्रपत्र होता है। कैसा होता है दोस्तों? तीनों हरे रंग का प्रपत्र होता है। TA409 कब दिया जाता है? जब कुछ नहीं सतर्कता आदेश हो, यानी नील सतर्कता आदेश लिखने के लिए, नील क्वेश्चन ऑर्डर के लिए TA409 दिया जाता है। नील क्वेश्चन ऑर्डर के लिए TA409 दिया जाता है, ठीक। इसके 4 प्रति होती है दोस्तों। कितने प्रति होती हैं TA409 के? 4 प्रति। एक रिकॉर्ड के लिए, एक लोको पायलट, एक गार्ड व एक सहायक लोको पायलट के लिए होती है, ठीक। दूसरा है T409। तो दोस्तों ध्यान रखें कि T409 क्वेश्चन ऑर्डर है, यानी सतर्कता आदेश है। T409 हरा वाला सतर्कता आदेश है। ये भी 4 प्रति में होती है। ये भी रिकॉर्ड, लोको पायलट, गार्ड व सहायक लोको पायलट को दी जाती है। सी नंबर है TB409, जिसको रिमाइंडर सतर्कता आदेश, हिंदी में अनुस्मारक सतर्कता आदेश बोलते हैं। इंग्लिश में रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर और हिंदी में अनुस्मारक सतर्कता आदेश बोलते हैं TB409 को। और ये TB409 ये 2 प्रति में होता है मात्र, एक रिकॉर्ड के लिए, एक लोको पायलट के लिए, ठीक। TB409। तो यहाँ रिमाइंडर सतर्कता आदेश के सी नंबर सही आंसर हुआ, ठीक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में या खराब स्थिति में पार करने का अधिकार पत्र क्या है। ए नंबर ऑप्शन है T3691, बी नंबर
T369 3B, सी नंबर T511 और डी नंबर T512। दोस्तों जरा ऑप्शन को देख लें, ये नंबर है T3691। पहले सबसे पहले ये जान लें कि चाहे T3691 है या T369 3B है, T511 है या T512 है, ये चारों नीले रंग का प्रपत्र है। चारों कैसे रंग का प्रपत्र है? नीला रंग का दोस्तों, और चारों को दो दो प्रति में बनाया जाता है। T3691 नीला रंग का प्रपत्र है, 2 प्रति में बनता है। T369 3B नीला रंग का प्रपत्र है, 2 प्रतियों में बनता है। T511 नीला रंग का प्रपत्र है, 2 प्रतियों में बनता है। और T512 नीला रंग का प्रपत्र है, 2 प्रतियों में बनता है। यानी चारों नीले रंग का प्रपत्र है और चारों 2-2 प्रतियों में बनाई जाती है। तो T3691 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए। कहाँ किया जाता है? किसी रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए। T369 3B का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में या खराब स्थिति में पार करने के लिए। ये भी रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में या खराब स्थिति में पार करने के लिए। लेकिन T3691 जो होता है वो जब पूर्व सूचना दी गई हो तब पिछले स्टेशन मास्टर द्वारा जारी किया जाने वाला प्राधिकार पत्र है। लेकिन ये तो अपने स्टेशन, ठीक। और दूसरी चीज़ है कि अभी हम लोगों ने देखा कि T3691 जो है केवल आगमन रोक सिग्नल के लिए ही जारी किया जाता है। आगमन रोक सिग्नल के लिए ही जारी किया जाता है, प्रस्थान रोक सिग्नल के लिए नहीं, ठीक। अच्छा, ये अंतर है इसमें दोनों। तो T3691 जो है केवल आगमन रोक सिग्नल के लिए ही जारी किया जाता है और पिछले स्टेशन से जारी किया जाता है, जबकि T369 3B अपने स्टेशन से जारी किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन है T511। तो T511 बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए 2 प्रति में दिया जाने वाला लोको पायलट और रिकॉर्ड के लिए। एक लोको पायलट को दिया जाता है, एक रिकॉर्ड में रखा जाता है। 2 प्रतियों में तैयार किया जाने वाला अधिकार पत्र है T511। बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए 2 प्रति में तैयार किया जाने वाला अधिकार पत्र है, जो लोको पायलट और रिकॉर्ड के लिए होता है। तो सी नंबर। और डी नंबर क्या है? T512। T512 है कि सामूहिक प्रस्थान सिग्नल वाली है, कॉमन स्टार्टर सिग्नल वाली लाइन जो होती है, सामूहिक प्रस्थान सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए 2 प्रति में बनाई जाने वाली प्रपत्र जो है T512 है। तो यहाँ सही आंसर हुआ बी नंबर T369 3B कि रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में या खराब स्थिति में पार करने का अधिकार पत्र कौन सा है? T369 3B है, बी नंबर यहाँ सही आंसर हुआ। इस क्वेश्चन पे इसके पहले भी लोग कमेंट किए थे कि क्यों T3691 नहीं होगा। तो दोस्तों जान लें कि यह पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा नहीं लिखा हुआ है, यह जो है आगमन सिग्नल नहीं लिखा हुआ है कि केवल आगमन सिग्नल के, इसलिए रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में या खराब स्थिति में पार करने का अधिकार पत्र के लिए सही आंसर यही होगा T369 3B। तो बी नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां प्रश्न है दोस्तों, अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? ऑप्शन ए नंबर T511, बी नंबर T510, सी नंबर T512 और डी नंबर T509। दोस्तों ध्यान दें, T511 क्या है? तो बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए T511 दिया जाता है। T512 क्या है? T512 सामूहिक प्रस्थान सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए T512 दिया जाता है, नीले रंग का प्रपत्र। T511 भी नीले रंग का प्रपत्र है। डी नंबर T509 क्या है? तो T509 अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए दिया जाता है। अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए T509 दिया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, T509, T511, T512 तीनों 2-2 प्रतियों में दिया जाता है और तीनों जो है नीले रंग का प्रपत्र होता है, ठीक। 2-2 प्रतियों में दिया नहीं, 2-2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, T509, T511, T512 तीनों 2-2 प्रति में तैयार किया जाता है, एक लोको पायलट के लिए, एक रिकॉर्ड के लिए, और तीनों नीले रंग का प्रपत्र है। लेकिन T511 का सवाल रहा तो बिना सिग्नल वाली लाइन यानी सिग्नल रहित लाइन के लिए तैयार किया जाता है, जबकि T512 जो हुआ सामूहिक प्रस्थान सिग्नल यानी कॉमन स्टार्टर वाली लाइन के लिए तैयार किया जाता है, और वही T509 अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन था अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए, इसलिए सही आंसर T509 डी नंबर है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। T81FA क्या है दोस्तों? T81FA अधिकार पत्र क्या है? ए नंबर ऑप्शन है कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट, बी नंबर व्हीकल गाइडेंस फॉर गुड्स ट्रेन, सी नंबर स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर और डी नंबर व्हीकल गाइडेंस फॉर पैसेंजर ट्रेन। दोस्तों ध्यान दें,
जहाँ तक सवाल रहा ए नंबर ऑप्शन है कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट। तो दोस्तों कंबाइंड ट्रेवल रिपोर्ट को T288F से सूचित करते हैं, T288F। बी नंबर ऑप्शन है व्हीकल गाइडेंस फॉर गुड्स ट्रेन। तो दोस्तों व्हीकल गाइडेंस फॉर गुड्स ट्रेन के लिए T81F होता है, केवल T81F, ए नहीं लगा रहता है, T81F व्हीकल गाइडेंस फॉर गुड्स ट्रेन के लिए। सी नंबर ऑप्शन है स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर। तो दोस्तों स्टॉक रिपोर्ट रजिस्टर जो है T84B होता है। क्या होता है? T84B। लेकिन व्हीकल गाइडेंस फॉर पैसेंजर ट्रेन के लिए T81FA होता है। व्हीकल गाइडेंस फॉर पैसेंजर ट्रेन के लिए कौन सा अधिकार पत्र होता है? T81FA। इसलिए डी नंबर सही आंसर है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कौन सा प्रपत्र नीला नहीं होता है? दोस्तों ध्यान दें कौन सा नीला नहीं होता है। ए नंबर ऑप्शन है T1410, बी नंबर T1525, सी नंबर TD1425 और डी नंबर TC1425। ठीक, तो ए नंबर ऑप्शन है T1410। दोस्तों ये पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर है, ये काला होता है। पूर्ण आगमन रजिस्टर है T1410 और ये काला होता है। दोस्तों ध्यान रखें, ऐसा होता है काला। ठीक, बी नंबर T1525। दोस्तों T1525 जो है ये मोटर ट्राली परमिट होता है। क्या होता है दोस्तों? T1525 मोटर ट्राली परमिट। और मोटर ट्राली परमिट ये नीला होता है। कैसा होता है? ये नीला होता है मोटर ट्राली परमिट। और सी नंबर TD1425। दोस्तों TD1425 PLC है, पेपर लाइन क्लियर टिकट डाउन के लिए। TD से डाउन याद रखिएगा, और जब TC1425 हो जाएगा तो अप याद रखिएगा। तो TD1425 जो है पेपर लाइन क्लियर डाउन है, लेकिन यह सिग्नल लाइन में ब्लॉक संयंत्र खराब होने पर डाउन गाड़ी को प्रस्थान पदाधिकार के रूप में TD1425 दिया जाता है। और रहा बात TC1425 का, तो TC1425 नीले रंग का PLC ऑफ गाड़ी के लिए है। जब इकहरी लाइन सिंगल लाइन में ही दिया जाता है, चाहे TC1425 हो चाहे TD1425 हो। तो TC1425 जब इकहरी लाइन में ब्लॉक संयंत्र खराब हो जाता है और लाइन क्लियर ब्लॉक यंत्र पर नहीं लिया जा सकता है, तो अप गाड़ी के लिए चालक को TC1425 प्रस्थान पदाधिकार दिया जाता है। दोस्तों TC1425 यह दो प्रतियों में बनता है, एक लोको पायलट के लिए, एक रिकॉर्ड के लिए। ठीक उसी प्रकार जैसे TD1425 डाउन गाड़ी के लिए दो प्रति में बनता है, एक लोको पायलट के लिए, एक रिकॉर्ड के लिए। तो आगे देखते हैं दोस्तों, यानी इसका कौन सा नीला रंग का प्रपत्र नहीं है? तो दोस्तों ये नंबर T1410। क्यों? कि ये काला रंग का है। T1410 काला रंग का प्रपत्र है, ये नीला नहीं है। तो ये नंबर सही आंसर है और तीनों नीला है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वचालित ब्लॉक सिग्नल क्षेत्रों पर बिना लाइन क्लियर के आगे बढ़ने के लिए कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? ए नंबर ऑप्शन है TB 912, बी नंबर TA 912, सी नंबर TD 912 और डी नंबर TC 912। दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर TD 912। देखिए जरा ऑप्शन पे गौर करें दोस्तों, ये चारों जो हुआ, चारों प्रपत्र, चाहे वो TA 912 हो, TB 912 हो, TC 912 हो या TD 912, ये चारों दो प्रति में तैयार किए जाते हैं, एक लोको पायलट के लिए और एक रिकॉर्ड के लिए। और खास बात यह है कि ये चारों नीला होते हैं। TA 912, TB 912, TC 912 और TD 912, ये चारों नीले रंग का प्रपत्र हैं और दो प्रति में बनाई जाती है, रिकॉर्ड के लिए तथा लोको पायलट के लिए। अब चारों ऑप्शन को बारी बारी से देखें कि TB 912 का यूज कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों स्वचालित ब्लॉक सिग्नल क्षेत्र में बिना लाइन क्लियर के प्रस्थान पदाधिकार के लिए TB 912 का यूज होता है। स्वचालित ब्लॉक सिग्नल में, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल जो होता है उसमें बिना लाइन क्लियर के प्रस्थान प्राधिकार के लिए दो प्रति में तैयार किया जाता है TB 912। लेकिन यदि TA 912 हो दोस्तों, तो ये भी स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में तो दिया जाएगा, ये भी स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में प्रयुक्त किया जाने वाला अधिकार पत्र है। लेकिन ये स्वचालित और स्वचालित हस्तचालित या गेट रोक सिग्नल को कौन स्थिति में पार करने का प्राधिकार पत्र होता है? क्या होता है कि स्वचालित और स्वचालित हस्तचालित या गेट रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए TA 912 दिया जाता है। और उसी के साथ साथ यदि देखें कि TD 912 कहाँ दिया जाता है, तो TD 912 सिग्नलों की लंबी अवधि खराबी के दौरान स्वचालित ब्लॉक पद्धति में ये प्रस्थान पदाधिकार प्रदान किया जाता है। सिग्नल जब लंबे समय से खराब हो, लंबी अवधि के लिए खराबी के दौरान स्वचालित ब्लॉक पद्धति में दिया जाने वाला प्रस्थान पदाधिकार पत्र TD 912 है। और आगे देखते हैं, यदि TC 912 के लिए ये स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में
सहायता इंजन या सहायता गाड़ी भेजने के लिए दिया जाने वाला प्रस्थान प्राधिकार पत्र TC 912। जब आप स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में यदि सहायता इंजन या गाड़ी भेजते हैं तो उस समय दिया जाने वाला प्रस्थान प्राधिकार जो होता है TC 912 होता है। ठीक, यहाँ जो है क्वेश्चन ये कहता है कि स्वचालित ब्लॉक सिग्नल क्षेत्रों में बिना लाइन क्लियर के आगे बढ़ने के लिए कौन सा प्राधिकार पत्र दिया जाता है, तो दोस्तों TD 912 दिया जाता है, इसलिए ए नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पेपर लाइन क्लियर टिकट ऑफ कहा जाता है। देखिए दोस्तों, PLC टिकट ऑफ किसे कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन है T1525, ए नंबर TD 1425, सी नंबर T 1410 और डी नंबर TC 1425। दोस्तों ध्यान दें, यदि PLC टिकट ऑफ के बारे में देखते हैं तो इसका सही आंसर होता है TC 1425 को TLC ऑफ कहा जाता है और TD 1425 को PLC डाउन कहा जाता है। PLC ऑफ के लिए सही आंसर है TC 1425। लेकिन दोस्तों चारों ऑप्शन को यदि गौर से देखें कि T1525 के बारे में यदि देखते हैं दोस्तों, तो T1525 जो है मोटर ट्राली परमिट है, नीले रंग का होता है। मोटर ट्राली परमिट है, नीले रंग का होता है। और बी नंबर TD 1425 जो हो गया PLC टिकट डाउन के लिए है, डी से डाउन। याद रखें दोस्तों, ये दो प्रतियों में बनाया जाता है, एक लोको पायलट को, एक रिकॉर्ड के लिए। यदि ऑप्शन सी देखते हैं TD 1410, तो ये तो कंप्लीट अराइवल रजिस्टर है, पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर, इसको T 1410 बोलते हैं। ये काला रंग का होता है, कैसा? काला। आगे देखते हैं डी नंबर ऑप्शन TC 1425। तो TC 1425 ये नीले रंग का प्रपत्र है, दो प्रति में तैयार किया जाता है लोको पायलट व रिकॉर्ड के लिए। ठीक, ये PLC टिकट ऑफ होता है। ठीक, क्वेश्चन है पेपर लाइन के लिए टिकट ऑफ किसे कहा जाता है, तो TC 1425 को कहा जाता है। ये दो प्रति में तैयार किया जाता है, ये नीले रंग का प्रपत्र होता है, इसलिए डी नंबर सही आंसर हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किस फार्म को मोटर ट्राली परमिट कहा जाता है? ए नंबर T 1525, बी नंबर TC 1425, सी नंबर TD 1425 और डी नंबर T 1410। दोस्तों इसका सही आंसर हुआ T 1525। इसके पिछले प्रश्न में आपने चारों प्रश्न को देख चुके हैं। तो T 1525 जो है नीले रंग का प्रपत्र होता है, इसको मोटर ट्राली परमिट बोलते हैं। TC 1425 जो होता है PLC टिकट ऑफ होता है, नीले रंग का दो प्रतियों में बनाई जाती है। TD 1425 जो हुआ PLC डाउन होता है, दो प्रतियों में लोको पायलट व रिकॉर्ड के लिए बनाई जाती है। ठीक, और T 1410 जो हुआ पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर यानी कंप्लीट अराइवल रजिस्टर जो होता है, काले रंग का होता है। तो यहाँ मोटर ट्राली परमिट के लिए T 1525 से नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15। हाँ, 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किस फार्म का प्रयोग गाड़ी का संपूर्ण आगमन रजिस्टर के लिए किया जाता है? ए नंबर T 1410, बी नंबर TC 1425, सी नंबर T 1525 और डी नंबर TD 1425। दोस्तों इसका सही आंसर है T 1410। T 1410 काले रंग का प्रपत्र पूर्ण आगमन रजिस्टर होता है, कंप्लीट अरेंजर रजिस्टर। ए नंबर सही आंसर है। आगे अपने चारों ऑप्शन के बारे में इसके पिछले प्रश्नों में देख चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, TC 1425 कितने प्रतियों में बनाई जाती है? ऑप्शन है ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3 और डी नंबर 4। दोस्तों इसका सही आंसर हुआ 2 प्रतियों। जहाँ तक TC 1425 का बात रहा तो ये नीला रंग का प्रपत्र है और लोको पायलट तथा रिकॉर्ड के लिए 2 प्रति में पेपर लाइन के लिए टिकट ऑफ में तैयार किया जाता है। ये डी नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। ब्लॉक उपकरणों के खराब होने पर ऑफ गाड़ी के लिए देखिए दोस्तों TC 1425 कहाँ दिया जाता है? ए नंबर ऑप्शन है दोहरी लाइन पर, बी नंबर इकहरी लाइन पर, सी नंबर इन दोनों लाइन पर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है इकहरी लाइन पर, क्योंकि चाहे वो TC 1425 ऑफ के लिए हो या TD 1425 डाउन के लिए हो, दोनों का प्रयोग सिंगल लाइन पे ब्लॉक उपकरण खराब होने पे होता है, इकहरी लाइन पे, इसलिए बी नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पेपर लाइन के लिए डाउन के लिए कौन सा फॉर्म दिया जाता है? ए नंबर T 1410, बी नंबर TD 1425, सी नंबर T 1525 और डी नंबर TC 1425। तो दोस्तों इन ऑप्शनों को तो इतने बार कहे कि शायद आपको याद हो गया हो कि T 1410 जो है पूर्ण आगमन रजिस्टर है और TD 1425 डी से डाउन, यही बताए थे कि TD 1425
TC 1425 जो है पेपर लाइन के लिए अप होता है, TD 1425 पेपर लाइन के लिए डाउन होता है। यहाँ डाउन का बात है, PLC डाउन, इसलिए TD 1425 सही आंसर है। ठीक, आगे सी नंबर है T 1525, तो ये तो मोटर टाली परमिट होता है जो कि नीला रंग का होता है। आगे TC 1425 का बात रहा, तो TC 1425 नीले रंग का PLC ऑफ होता है, PLC टिकट ऑफ गाड़ी के लिए। तो चाहे TD 1425 हो या TC 1425 हो, दोनों दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, एक लोको पायलट के लिए, एक रिकॉर्ड के लिए। लेकिन TC 1425 अप गाड़ी के लिए दिया जाता है, जबकि TD 1425 डाउन गाड़ी के लिए दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे डाउन गाड़ी का प्रश्न है, इसलिए बी नंबर सही आंसर है। प्रश्न है दोस्तों, TC 1425 पर क्या नहीं होता है? ए नंबर प्राइवेट नंबर, बी नंबर गाड़ी नंबर, सी नंबर ऑप्शन है शंटिंग आदेश, और डी नंबर दिनांक व समय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि शंटिंग आदेश नहीं होता है, क्योंकि शंटिंग आदेश तो T 806 फार्म होता है और उसी पे शंटिंग आदेश लिखा जाता है T 806 पे। लेकिन TC 1425 जो होता है नीले रंग का प्रपत्र, जो कि दो प्रतिबिंब बनता है लोको पायलट रिकॉर्ड के लिए, उस पर तो प्राइवेट नंबर, गाड़ी नंबर, दिनांक व समय लिखा रहता है। ठीक, तो इसलिए सही आंसर होगा सी नंबर शंटिंग आदेश। और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, T 1410 फार्म का रंग कैसा होता है? ए नंबर नीला, बी नंबर सफ़ेद, सी नंबर लाल और डी नंबर काला। दोस्तों इसका सही आंसर है काला, बी नंबर। T 1410 जो होता है कंप्लीट अराइवल रजिस्टर है, पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर, ये काले रंग का होता है। ठीक, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि उसमें परिचालनिक अधिकार पत्र को पूरी रूप से समाप्त कर दी जाएगी, और शायद इस तरह से कंसेप्ट वाला आपको ऐसी वीडियो किसी अन्य चैनल पर नहीं है, जो कि मात्र और मात्र एक दो बार देख लेने से ही सभी अधिकार पत्र याद हो जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग शायद इसे पसंद करेंगे। धन्यवाद।